सरिता का ससुराल। सरिता की माँ बहुत झगड़ालू किस्म की महिला थी। पूरा मोहल्ला उससे डरा करता था। एक तरह से वह पूरे मोहल्ले की बॉस थी। सरिता के पिता की तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी पत्नी को कोई बात काट सके। सरिता बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। आखिर उसके माता पिता ने एक बहुत अच्छा लड़का महेश ढूंढ निकाला और सरिता और महेश की शादी भी हो गई। शादी के बाद अपने स्वभाव के अनुरूप सरिता की माँ रोज सरिता को फोन करती और एक एक मिनट का हिसाब किताब लेती, उसे सब कुछ समझाती, ढेर सारा बातें बताती। सरिता को यह पसंद तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ का खौफ इतना ज्यादा था कि वह कुछ बोल नहीं पाती और सब कुछ अपनी माँ को बता देती थी। एक दिन महेश ने सरिता से कहा, मैं 2 दिनों के लिए कार्यालय से काम के बाहर जा रहा हूँ। मैंने कुछ कपड़े निकाल रखे हैं, तुम इनमें इस्त्री करवा देना। उस दिन अचानक सरिता की कुछ सहेलियां उससे मिलने आ गई और घर का काम भी कुछ ज्यादा हो गया। अतः सरिता काम में इतनी मशगूल हो गई कि कपड़े को इस्त्री करवाना ही भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि कपड़े इस्त्री भी करवाने हैं और उसके पति को कहीं बाहर जाना है। वो पार्टियों में एकदम मशगूल हो गई। अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करने में उसका कैसे समय बीता पता ही नहीं चला। शाम को जब सरिता की सास ने कपड़े ऐसे ही देखे तो उसने सरिता को डांट दिया और कहा, महेश ने कहा था ना कि कल वह बाहर जा रहा है, तो कपड़ों में इस्त्री तो करवा देती। इतना कहकर सरिता की सास खुद कपड़े लेकर लॉन्ड्री चली गई और कपड़ों पर इस्त्री करवा कर ले आई। हमेशा की तरह शाम को सरिता की माँ जब माँ का फोन आया तो सरिता ने अनजाने में माँ से कह दिया, आज मेरी सास ने मुझे डांटा। बस इतना ही सुनना था कि सरिता की माँ का पूरा पारा गर्म हो गया। वह ढेर सारा गुस्सा हो गई। वह बोली, तेरी सास की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को डांटते। अब देख मैं क्या करती हूँ। उसने मेरी बेटी को कैसे डांटा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को डांटा। अब सरिता की माँ रोज सरिता के कान उसकी सास के विरुद्ध भरने लगी और एक दिन दिमाग में इतना जहर भर गया कि सरिता अपना ससुराल छोड़कर खुद अपने मायके चली आई। महेश के माता पिता और महेश को कारण समझ नहीं आया कि आखिर सरिता अपने मायके क्यों चली गई। इस बात को कुछ समय बीत गया। एक दिन महेश शॉपिंग मॉल में कुछ सामान लेने गया। वहां अचानक उसकी मुलाकात सरिता से हुई। दोनों आमने सामने आ गए। दोनों केवल एक दूसरे को देखते ही रह गए। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि आखिर आगे क्या बोला जाए। दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों एकटक देखे जा रहे थे। महेश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, सरिता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ। तुम कम से कम मेरी एक गलती तो बता दो जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली आई। इतना सुनना था कि सरिता की आंखें भर आई। बोली, महेश, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ। तुम्हारे बिना पल पल घुट कर जी रही हूँ। महेश ने पूछा, तो फिर छोड़कर क्यों गई? सरिता ने कहा, मेरी माँ की वजह से। माँ ने कहा, तो ठीक है, आज तुम्हें रात में लेने आऊंगा। तुम अपने घर पे तैयार रहना। मैं तुम्हारे घर से तुमको ले जाऊंगा। आज ही तुम्हें अपने घर से विदा करवाऊंगा। सरिता सोचती रह गई कि अब मैं क्या बोलूं। आखिर अब इसके आगे क्या बोलूं, लेकिन महेश के आगे उसने एक ना सुना। सरिता फिर बोली, आज रात ही क्यों, अभी क्यों नहीं? महेश अचानक चौंक गया। तुम भी तो मुझे तत्काल हमारे घर ले चलो। महेश सरिता को लेकर अपने घर आ गया। उसी समय उसके माता पिता ने जब सरिता को देखा तो उसको घर रोशन हो गया। उधर जब सरिता के मायके नहीं पहुंची तो उसकी माँ का फोन आया, सरिता, तुम कहाँ हो? सरिता ने कहा, माँ, मैं अपने घर पर हूँ। माँ बोली, घर पर? कहाँ? मैं तो घर पर ही हूँ, तुम तो दिख नहीं रही हो घर पे। मैंने पूरा घर देख लिया, तुम कहीं नहीं दिखी।
सरिता ने कहा, माँ, मैं अपने घर आई हूँ महेश के साथ, मैं अपने ससुराल आ गई। माँ चौंक गई। माँ को ढेर सारा गुस्सा आया और गुस्से से लाल पीली हो गई एकदम से। इतना सुनते ही सरिता की माँ जोर से चिल्लाई, तुझे अकल कब आई? मैंने तुझे नरक से निकालने की इतनी कोशिश की और तू वापस नरक पहुंच गई। सरिता ने कहा, माँ, मैं नरक नहीं पहुंची हूँ, मैं नरक से निकल कर आई हूँ। और माँ, एक बात ध्यान से सुनना, आगे कभी भी मुझे फोन मत करना। और इतना कहकर सरिता ने फोन काट दिया। सच में दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एक माँ बाप ही एक बच्ची का अपना घर बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बच्चियों का घर बनाइए, उसको बिगाड़िए मत, उसको बनाइए।